वेलकम लर्नर्स। ये जेईई मेन फिजिक्स का नेक्स्ट पेपर है। इसमें सेक्शन ए का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ बॉडी इन द रेशियो ऑफ इट्स वेट इन एयर एंड लूज ऑफ इट्स वेट इन वाटर बाय यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज मेजर्ड टू बी 5 plus minus 0.05 Newton. The weight of the body in water is measured 4.00 plus minus 0.05 Newton. Then the maximum possible percentage error in the relative density कितना होगा? ओके, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव डेंसिटी ना, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी डी आर इक्वल टू वेट इन एयर। ओके, तो वेट इन एयर डिवाइडेड बाई वेट लॉस इन वाटर। ओके, वेट लॉस इन वाटर, तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें? रिलेटिव डेंसिटी आर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा? डिवाइडेड बाई 1.00 प्लस माइनस 0.1। ओके, तो यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कितना? 5.00 एंड डिवाइडेड बाई 1.00, मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें चाहिए ना, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस माइनस हमारा, और ये हो जाएगा मेरा 0.05। इसमें परसेंटेज एरर कितना था? इसका क्या था? 5.00 ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा? 0 पॉइंट, वेट अ मिनट, ये क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट इसमें 1 था, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 1.00। ओके, ये हो जाएगा हमारा इसमें परसेंटेज एरर। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वाला फार्मूला कैसे आया? इस वाले फार्मूले के लिए डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू कितना होता है हमारा? डेल्टा ए बाई ए, यदि मल्टीप्लाई में है दो फॉर्म डिवाइड में है दो फॉर्मूले, तो मैक्सिमम एरर के लिए कितना हो जाएगा? डेल्टा, यदि ए इक्वल टू हमारा क्या है? एक्स वाई, ए इक्वल टू एक्स वाई है, तो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस और डेल्टा वाई बाई वाई। ओके, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया है। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आएगी 5.0, और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा मेरा? 1, ये 1 प्लस 10%। ओके, तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा 5 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 11%। तो यहाँ से कितना आया? ये 11% हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली? वेट अ मिनट। देयर आर टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 10 यूनिट्स है। वन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री है एंड अदर एट 135 डिग्री है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट आज रिस्पेक्टिवली कितना हो जाएगा? तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? यहाँ पे वेट अ मिनट, ये हमारा एक्सिस हो गया। ओके, ये कितने पे था? 30 डिग्री पे। ये हो गया हमारा 30 डिग्री पे। ये ए हो गया, और लेट से हमारा बी क्या है? 135, 135 यहाँ बनेगा। ये हो गया कितना? 135, और ये हो गया हमारा बी। लेट से ये क्या है हमारा? बी है। ठीक, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना मिल जाएगा? यहाँ से ये हमें मिल जाएगा बी कॉस 45। ये कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री ना, तो बी कॉस 45 डिग्री मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना मिल जाएगा हमें? ए, और ये कॉस 30 डिग्री। ओके, और ये माइनस आई कैप हो जाएगा हमारा, ये माइनस आई कैप, और ये कितना हो जाएगा हमारा? जे कैप। वेट अ मिनट, सॉरी, प्लस आई ना, प्लस आई कैप। अच्छा, ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारा? बी साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा जे कैप हमारा, और इसका प्रोजेक्शन कितना मिल जाएगा हमें? इस डायरेक्शन में ये 30 डिग्री था ना, तो ये मिल जाएगा हमें ए कॉस, वेट अ मिनट, साइन ना, ए साइन 30 डिग्री। ओके, ये सारे कंपोनेंट मिल गए, और ये भी हो जाएगा हमारा प्लस जे कैप। ओके, तो यहाँ से बात करें आई कैप में, एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में हमारा जो नेट कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? ए कॉस 30 डिग्री माइनस बी कॉस 45 डिग्री। ओके, और ये हो जाएगा हमारा आई कैप में। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना है? ए की वैल्यू 10 है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हमारी √3/2 हो जाएगी, माइनस, और ये 10 है, बी की वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड है, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आएगा हमारा 1 पॉइंट, वेट अ मिनट, ये आ जाएगा हमारा 1.59 आई कैप। ठीक, अच्छा, वाई डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा? दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो ए साइन 30 डिग्री प्लस बी बी साइन 45 डिग्री।
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 10 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, बी भी 10 है और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। और ये हमारा जे कैप है ना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 12.07 और ये जे कैप। ठीक, ये जे कैप हो गया और ये हमारा आई कैप हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि द पार्टिकल मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड v1 v2 v3 डिनोटेड द एवरेज वेलोसिटी इन द थ्री सक्सेसिव इंटरवल्स t1 t2 एंड t3 ऑफ टाइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो कौन सा रिलेशन इसमें सही होगा? इस क्वेश्चन को बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ से हमारा v1 कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू यहाँ से u और v प्राइम 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी प्राइम 1 की वैल्यू यू प्लस एवरेज, ये क्या है हमारा? एवरेज है। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? वी प्राइम की वैल्यू कितनी होती है? यू प्लस एटी ना, तो यू प्लस ए टी वन, इसके लिए टी वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू। और यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें? यू प्लस हाफ ए टी वन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो वी वन हो गया। अब वी टू कितना आ जाएगा हमारा? वी टू इक्वल टू वी वन प्राइम प्लस वी टू प्राइम आ जाएगा नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? u प्लस ए टी वन इसकी हो जाएगी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? u प्लस ए और टी वन प्लस टी टू इसके लिए टाइम इंटरवल है ना। ओके, सो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? u प्लस ए टी वन और प्लस हाफ ए टी टू मिल जाएगा। अब वी थ्री की बात कर लेते हैं। वी थ्री कितना हो जाएगा हमारा? वी थ्री की वैल्यू हो जाएगी वी टू प्राइम प्लस वी थ्री प्राइम डिवाइडेड बाई टू। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू पुट करते हैं, u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू और ये प्लस कितना हो जाएगा हमें? u प्लस ए टी वन प्लस इसके लिए टाइम इंटरवल टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हमारा 2 हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस हाफ ए टी थ्री। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, बेसिकली क्या फाइंड करना है? वी वन माइनस वी टू ना, तो वी वन माइनस वी टू कितना हो जाएगा हमारा? माइनस हाफ ए टी वन प्लस टी टू हो जाएगा। और वी टू माइनस वी थ्री कितना हो जाएगा हमारा? वी टू माइनस वी थ्री माइनस हाफ ए, ये कितना हो जाएगा? टी टू प्लस टी थ्री हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है, वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाई वी टू माइनस वी थ्री। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे और टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टी टू प्लस टी थ्री, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन प्लस वाला ना, यानी ऑप्शन डी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, दो पार्टिकल है प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं एयर में विथ स्पीड वी नॉट, और थीटा वन और थीटा टू इसका एंगल है हॉरिजॉन्टल से। If the height reached by the first particle is greater than the second, then tick then tick the right choices. ओके, तो इसमें से हमारा राइट चॉइस कौन सा होगा? तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो कितना होता है हमारा? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी होता है। ठीक है, तो मिनट ये टू जी है। ठीक, और यहाँ से हमारा एच जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? एच वन बाई एच टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा वन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा टू। ओके, और ये ग्रेटर देन हमारा वन है क्योंकि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा वन हमारा ग्रेटर देन क्या है? थीटा टू है। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा टू। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। तो ये पहला मिल गया। ओके, और यहाँ से ये पहला क्वेश्चन मिल गया हमें। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टी इक्वल टू कितना होता है? टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा टी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टी वन डिवाइडेड बाई टी टू, ये ग्रेटर देन हमारा किस, वेट अ मिनट, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा टू, और ये हमारा ग्रेटर देन वन है तो हमारा टी वन इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? टी टू हो जाएगा। ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज इक्वल टू क्या होता है हमारा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है। तो यहाँ से हमारा आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? साइन टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आर वन डिवाइडेड बाई आर टू कितना हो जाएगा हमारा? साइन टू थीटा वन और डिवाइडेड बाई साइन टू थीटा टू। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे?
उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेस देन। ओके, ये लेस और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी R1 इज़ लेस और इक्वल टू R2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा 2 साइन, यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये मिल जाएगा हमें कितना 2 साइन थीटा 1 और वेट अ मिनट, ये मिल जाएगा हमें 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ से हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से हमारा? इसमें से वेट अ मिनट, इसमें से T1 इज़ ग्रेटर देन T2 ना? तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 स्टोन टाइड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इन वायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ अ कांस्टेंट स्पीड इफ द स्टोन्स मेक अ 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन? कितना हो जाएगा? तो ये कैसे करेंगे? रेडियस इतना इसका कितना हो जाएगा? रेडियस 80 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0.80 मीटर। ओके, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी गई है? 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड। तो यहाँ से इसकी क्या हो गई? ये फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद हमें W इक्वल टू पता, ओमेगा इक्वल टू पता है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n ना? तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 22/7 और 14 अपॉन 25 इसकी वैल्यू आ जाएगी 88। मिनट, ये 88 है। ओके, 88 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 25 रेडियन पर सेकेंड। सो यहाँ पे एंगुलर स्पीड मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? एक्सीलरेशन A इक्वल टू कितना होता है? R ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा? 0.80 और ओमेगा स्क्वायर यानी 88 डिवाइडेड बाई कितना 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन वैल्यू। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9.91। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? अलोंग द रेडियस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि अ मास ऑफ 6 केजी सस्पेंड किया गया है एक रोप से जिसकी लेंथ 2 मीटर है। फ्रॉम द सीलिंग अ फोर्स 50 न्यूटन का इस पे अप्लाइड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट अ मिड पॉइंट टू द रोप। द एंगल मेड बाय द रोप कितना है? इस द एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी कितना हो जाएगा? तो ये कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट से यहाँ पे हमारा सीलिंग फैन था, ठीक है? तो यहाँ से ये एंगल क्रिएट कर रहा है और ये कितना है? इस पे 50 न्यूटन का ये फ़ोर्स लगा रहा है, ये फ़ोर्स हो गया हमारा, ओके? और यहाँ पे टेंशन T लगेगा और यहाँ पे क्या है हमारा पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट S है और ये पॉइंट लेट से A है, ठीक है? और इस पे क्या एक्ट करेगा हमारा 50 न्यूटन है ना? हुँ, और यहाँ पे हमारा पार्टिकल है। अच्छा, ये पार्टिकल है तो यहाँ से हमारा वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 केजी का है ना? तो 6 इंटू जी, ठीक है? 6 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है 10 यानी 60 न्यूटन हमारा ये एक्ट करेगा नीचे की ओर फोर्स। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से ये पॉइंट भी हो गया और ये लेट से हमारा एंगल थीटा है, ठीक? तो यहाँ से इसका कंपोनेंट इधर की ओर कितना हो जाएगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, ये भी थीटा हो गया हमारा। तो टी है ये कितना हो जाएगा? हमें मिल जाएगा ये टी कॉस थीटा। ठीक है, ये टी कॉस थीटा मिल जाएगा और इधर की ओर कंपोनेंट हमारा कितना मिल जाएगा? इधर की ओर टी साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ये हो जाएगा हमारा टी साइन थीटा ना, ये कॉस थीटा हो गया और वेट अ मिनट इधर की ओर हमारा क्या एक्ट करेगा टी साइन थीटा, ये फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा था, ये हो जाएगा हमारा टी साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 न्यूटन हो जाएगी और टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से टी साइन थीटा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हमें कितना मिल जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 50 अपॉन 60 और 0 0 कैंसिल आउट तो ये टेन थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 5/6 ना। तो ये मिल जाएगा 5/6 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6 की वैल्यू
यहाँ पे 8.833 आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 10 इनवर्स और ये 0.833 आ जाएगा। जब यहाँ इस ये किसकी वैल्यू होती है 40 डिग्री की, ओके? तो यहाँ से हमारा थीटा की वैल्यू की क्या आ जाएगी हमारी थीटा की वैल्यू 40 डिग्री। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि द पावर सप्लाइड बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एक्स अज अ। तो कैसे इस पे डिपेंड करेगा ये, तो पावर इक्वल टू कितना होता है मेरा, पावर इक्वल टू F/T होता है, फोर्स अपॉन टाइम, वेट अ मिनट, सॉरी, वर्क डन अपॉन टाइम, ओके? तो यहाँ से पावर इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, F डॉट V लिख सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे P इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, F डॉट F मल्टीप्लाई बाय V, और F की वैल्यू कितनी होती है MAV, ये हो जाएगा हमारा MAV हो जाएगा, ओके? तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है हमारा, यू ए 2ax होता है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लेट से इसकी 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 2ax मिल जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2x मिल जाएगी, ओके? तो यहाँ से p की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, m, ओके? और a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, वी स्क्वायर बाई 2x, तो वी स्क्वायर बाई 2x और वेलोसिटी v, तो यहाँ से हमें p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, p की वैल्यू एम वी क्यूब डिवाइडेड बाई 2x, और यहाँ से हमें v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से p और 2x डिवाइडेड बाई m, और पावर में कितना हो जाएगा इसके 1/3। तो यहाँ से हमारा जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, x के पावर 1/3 के। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, दो कार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रेल आर पुश्ड अपार्ट बाय एन एक्सप्लोजन ऑफ अ पाउडर चार्ज क्यूब placed between the card. Suppose the coefficient of the friction between card and rails are identical if the 200 kg card travel a distance of 36 meter and stop the distance covered by the cart weighing 300 kg इस कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है? तो मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 मिल जाएगा, ओके? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, m2 डिवाइडेड बाई m1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार्ड एंड रेल्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल रहेगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें a1 इक्वल टू a2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो एक्सेलरेशन है सेम मिलेगा, a1 इक्वल टू a2 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा फार्मूले में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 2as होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, s1 डिवाइडेड बाई s2 कितना मिल जाएगा यहाँ से, a1 a2, तो a1 a2 इक्वल है हमारे, तो यहाँ से हमें u u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 का स्क्वायर, ओके? तो यहाँ से ये प्रोपोर्शनल है किसके, m2 बाई m1 ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 बाई m1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s2 की वैल्यू आ जाएगी s1 m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ये 36 है और ये कितना है हमारा, ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा, और m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी, m2 की वैल्यू है 300 ना, तो ये 300 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से S2 की वैल्यू आएगी 16 मीटर। तो हमारा 16 मीटर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैज मास, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास दिया गया है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू एटम। Suppose the mean speed of such molecules in gas is 500 meter per second and that kinetic energy of rotation कितना है इसका, 2/3 of its kinetic energy translation, find the average angular velocity of the molecule। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल टू 1 बाई, सॉरी ये 2/3 है ना, 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, ओके? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है 2/3, और हमारी जो
काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कट आउट हुआ? यहाँ से 2 और 2 कट हो गए और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? बेसिकली ओमेगा की वैल्यू अंडर द रूट 2 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा? आई हो जाएगा। ओके, सो ये मिल गया हमें फाइनली। और वेट अ मिनट, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना? तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना मिल जाएगा? अंडर द रूट और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से 2 m की वैल्यू कितनी है? 5.30 इंटू 10 की पावर -26 और वेलोसिटी कितना है हमारा? वेलोसिटी है 500, तो 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और आई की वैल्यू कितनी है इसके लिए? आई की वैल्यू है 1.94 इंटू 10 के पावर -46। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी हमारी 6.75 इंटू 10 के पावर 12। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि द वर्क दैट मस्ट बी डन इन द लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ अ वेट पी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू बी हाइट एच इज कितना हो जाएगा? तो यहाँ से फोर्स कितना लगेगा? एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी एम एम और लेट से ये एक्स डिस्टेंस पे है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स होता है। तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें? जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम? ये डीडब्ल्यू है, ओके। टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा? जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना है? आर से लेके आर प्लस एस तक लिफ्ट किया गया है, ओके। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी जी एम एम और यहाँ से हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट रख देंगे आर से लेके आर प्लस एस तक। जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा ये जी एम एम और ये हो जाएगा हमारा एच और डिवाइडेड बाई आर, आर प्लस एच, ओके। ये मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक मिनट। अब इसको कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से जीएम बाई इसको क्या लिख सकते हैं हम? आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एम एच और आर। हमने क्या किया? आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और उसको थोड़ा सेपरेट कर लिया। ये हो जाएगा हमारा आर प्लस एच और यहाँ से जीएम बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? जीएम स्मॉल जीएम होती है, ये एच आर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा? आर प्लस एच, ओके। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? जीएम की वैल्यू पी है तो ये पी आर एच और यहाँ से आर प्लस एच, ये हो गया हमारा फार्मूला, ओके। सो यहाँ से कितना हो जाएगा? पी आर एच डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक्स।